नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। इसे हम एकीकृत पेंशन योजना भी कहते हैं, जो सरकार द्वारा चलाया गया सबसे नया प्रोजेक्ट है। इससे पहले एनपीएस हम यूज करते थे, उससे पहले ओपीएस यूज किया जाता था जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, एनपीएस जिसे हम नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। तो इन दोनों से इसमें क्या अलग है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूपीएस का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये योजना कब से शुरू होगी। तो ये योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। अब इस योजना के शुरू होने के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है कि अगर वो नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं तो वहां पर वो यूपीएस का विकल्प चूज करेंगे और वहां से वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि नए कर्मचारी जो आएंगे यानी कि जो सरकारी कर्मचारी बनेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद उनके लिए क्या होगा, वो 30 दिनों के अंदर ये निर्णय लेंगे कि उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में भागीदारी निभानी है या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज करना है। तो 30 दिनों के अंदर ये उनको तय करना होगा। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक के द्वारा आप वहां पर करेंगे और क्लिक करने का आपको एक ही मौका मिलेगा, यानी कि अगर आपने एनपीएस चूज किया है तो फिर आपको यूपीएस चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप यूपीएस चूज करते हैं तो आपको एनपीएस चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि आप केवल एक बार एनपीएस या फिर यूपीएस का विकल्प चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। यूपीएस राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जब यहाँ पर केंद्र सरकार में अप्लाई हो जाएगा उसके बाद वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि राज्य उसे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो सरकार जो है, राज्य सरकार, वो इसको अप्लाई करा सकती है। इसके बाद पेंशन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो पेंशन आपको मिलेगी, जो आपकी सर्विस के अंतिम 12 महीने हैं उसका औसत निकाला जाएगा बेसिक प्लस डीए का, और उसका 50% आपको पेंशन में मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पेंशन आपको मिलेगी ये तब मिलेगी जब आपकी सर्विस 25 वर्ष से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 वर्ष से ज़्यादा है और 25 वर्ष तक है तो उस केस में आपको कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा आपके टाइम पीरियड के ऊपर, तो वो वेरी करेगी, लेकिन कम से कम 10,000 आपको पेंशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो है वो रिटर्न उसमें बाजार पर निर्भर नहीं करता है कि अगर बाजार नीचे जा रहा है तो वो आपका कम या ज्यादा नहीं होगा, वो आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। निवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 10% कर्मचारियों को निवेश करना होता है बेसिक और डीए को मिलाकर। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो 18.5% निवेश इसमें सरकार करेगी। उसके बाद देखिए परिवार पेंशन की बात करते हैं तो परिवार पेंशन में जो रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जितनी अंतिम पेंशन उनको मिली थी उसका 60% परिवार को दे दी जाएगी। ये महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो जो परिवार पेंशन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के समय एक मुश्त आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो आपका बेसिक और डीए है उसका 1/10 भाग रिटायरमेंट के समय एक मुश्त आपको दे दिया जाएगा। आपने कितने वर्षों तक सर्विस किया है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। पदोन्नति वाले को यहाँ पर नुकसान होगा। अब पदोन्नति वालों को नुकसान क्यों होगा यूपीएस में? मान के चलिए आपका रिटायरमेंट से 5 महीने पहले या अंतिम वर्ष में प्रमोशन होता है, तो उस समय जब आपका प्रमोशन होगा तो आपकी पहले पेंशन के हिसाब से जो लास्ट मंथ की सैलरी होती थी उसके हिसाब से आपको 50% दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो एवरेज में जब पदोन्नति होगी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो पहले सैलरी थी वो कम थी, तो जब एवरेज निकलेगा तो यहाँ पर थोड़ा लॉस आपको हो जाएगा। हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूपीएस में कर लाभ भी मिलेगा, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसमें कर लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कर्मचारियों का 10% जमा होता है
तो कर्मचारियों की वजह से इसमें जो कर है वो आपको छूट मिल जाएगी। बेसिक और डीए अगर किसी का 50,000 रुपये है तो उसे एक मुश्त कितना रकम मिलेगा, ये हम यहाँ पर अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें 25 वर्ष की सेवा होने पर कितना मिलेगा। तो सारा कुछ कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का यहाँ पर ऑप्शन चूज करने जा रहे हैं। धन्यवाद।